उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में रहती थी प्रिया, एक साधारण सी लड़की। वो पढ़ने में होशियार थी, सुंदर थी और सबसे बड़ी बात उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके माता पिता किसान थे और उसका एक छोटा भाई था आरव। प्रिया और आरव का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं था, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त का भी था। माँ बाप खेतों में रहते और ये दोनों साथ में खेलते, खाना बनाते, पढ़ाई करते। प्रिया जब स्कूल जाती थी तो आरव उसका बैग उठाता था, और जब आरव बीमार होता तो प्रिया रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। एक दिन आरव को बहुत तेज बुखार हुआ। पहले तो सबको लगा यह मामूली वायरल होगा, लेकिन जब बुखार लगातार 10 दिन तक नहीं गया तो वे शहर के बड़े अस्पताल ले गए। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे का दिल बहुत कमजोर है। अगर जल्द ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने आंसू भर के पूछा, डॉक्टर साहब, कोई उपाय? डॉक्टर ने कहा, दोनों चाहिए और तुरंत चाहिए, वरना 1 महीने से ज्यादा वह नहीं बचेगा। घर लौटते समय प्रिया चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, क्या कोई इंसान दिल दान कर सकता है जिंदा रहते हुए? जवाब मिला, नहीं। पर प्रिया मानने को तैयार नहीं थी। वह फिर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपना दिल अपने भाई को दे सकती हूँ? डॉक्टर चौंक गए। बेटी, ये संभव नहीं है। जिंदा इंसान का दिल नहीं निकाला जा सकता। प्रिया बोली, अगर मेरी जान चली भी जाए तो मुझे अफसोस नहीं। मेरे भाई को जीना है, बस। कुछ दिन बाद आरव की हालत और बिगड़ने लगी। अब वो बोल भी नहीं पाता था। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, प्रिया ने एक चिट्ठी लिखी। माँ पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे रोकना चाहेंगे, पर मेरा भाई मेरी जान है। जब वो हंसता है मैं जीती हूँ। अगर उसका दिल काम नहीं कर रहा तो मैं अपना दिल देना चाहती हूँ। अगर विज्ञान के नियम इसके खिलाफ हैं, तो भी मैं अपनी कोशिश करूँगी। मुझे माफ कर देना, पर मैं आरव को मरते हुए नहीं देख सकती। उस चिट्ठी के साथ उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो डॉक्टरों से निवेदन कर रही थी कि किसी भी हाल में उसका दिल आरव को दे दिया जाए, अगर उसके साथ कुछ हो जाए। अगली सुबह प्रिया कहीं नहीं थी। सभी उसे ढूंढने लगे। तभी पुलिस का फोन आया। एक लड़की की बाइक ट्रक से टकरा गई है, हालत गंभीर है। परिवार दौड़ा अस्पताल। वहां आईसीयू में प्रिया थी, खून से लथपथ। डॉक्टरों ने कहा, उसके बचने की संभावना बहुत कम है। और तब डॉक्टरों को उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिला, जिसमें उसने पहले ही लिखा था कि अगर मैं कभी ऐसी हालत में पहुंचूं जहां मैं नहीं बच सकती, तो मेरा दिल मेरे भाई को दे देना। डॉक्टरों की टीम इमोशनल हो गई। कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ घंटों बाद प्रिया की मृत्यु की पुष्टि हो गई। उस पल माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उनके आंसू उस महान बेटी के लिए थे जिसने अपने भाई के लिए जान दे दी। डॉक्टरों ने तुरंत ट्रांसप्लांट शुरू किया। आरव का ऑपरेशन करीब 12 घंटे चला। हर कोई दुआ कर रहा था, हे भगवान, अब एक बहन की कुर्बानी बेकार न जाए। और चमत्कार हुआ। ऑपरेशन सफल रहा। 2 महीने बाद आरव एकदम ठीक था। वह चलने लगा, मुस्कुराने लगा, पर उसकी मुस्कान में हमेशा एक खालीपन रहता, क्योंकि उसे अब हर धड़कन के साथ अपनी बहन की याद आती थी। उसने अपने घर की एक दीवार पर प्रिया की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा, मेरी बहन जिसने मुझे जीने के लिए अपना दिल दे दिया। आरव बड़ा हुआ, डॉक्टर बना और हर मरीज से कहता, मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि मेरी बहन ने मौत को गले लगा लिया। प्रिया अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन हर साल रक्षाबंधन पर आरव उसकी तस्वीर को राखी बांधता था। वो कहता, दीदी, तू आज भी मेरी सबसे बड़ी रक्षक है। तूने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। प्रिया की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने उसे ममता की देवी कहा। सरकार ने उसके नाम पर एक अस्पताल खोला, प्रिया हार्ट केयर सेंटर, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। क्योंकि प्रिया मानती थी, अगर दिल दूसरों के लिए नहीं धड़के तो उसकी धड़कन का क्या मतलब। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और कभी कभी एक बहन अपने भाई के लिए वो कर जाती है
जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती।